गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने विषय हिंदी के साथ पिछली कक्षा में आपने देखा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का विभाजन जो था उसमें अपन ने 3 भाग पढ़ लिए थे। पहला पढ़ लिया था तत्सम, दूसरा पढ़ा था तद्भव और तीसरा पढ़ा था देशज। तत्सम क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, तद्भव क्या होते हैं, इनकी पहचान क्या थी, या तत्सम से तद्भव का जो नियम था कि यह किस में बदलेगा, स किस में बदलेगा, अक्षय किस में बदलेगा, त्रय किस में बदलेगा, ये सारी बातें अपन कर चुके थे। आज इसी क्रम में अपना जो चौथा भाग है विदेशज शब्द, वो अपन शुरू कर रहे हैं। विदेशज शब्द अपन ने बात की थी कि जय गय दय धी ये 5 जहाँ भी आएंगे इनके पास से टुकड़ा होगा। वैसे ही अपन ने टुकड़ा किया तो टुकड़ा हो गया विदेश प्लस जय। जय का वही अर्थ है जन्म देना, अर्थात ऐसे शब्द जिन शब्दों की उत्पत्ति दूसरी भाषाओं से हुई, विदेशी भाषाओं से हुई और सामान्य हिंदी बोलचाल में वो प्रयुक्त होने लगे, विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा की अपन बात करें तो आप समझ जाओगे कि विदेशी भाषाओं से प्राप्त शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाने लगा। हिंदी भाषा में किया जाने का मतलब मेरा है कि बोलचाल में वो क्या हो गए, प्रयुक्त हो गए, विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा आपसे पूछेगा भी नहीं, फिर भी अपन जाने तो विदेश का मतलब विदेश, जय का मतलब जन्म देना, अर्थात विदेशों में जिन शब्दों का निर्माण हुआ, विदेशी भाषाओं में जो शब्द हैं वो शब्द कौन से कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अपन ने तत्सम तद्भव शब्दों की पहचान की बात की थी, वैसे ही अपन विदेशी शब्दों की पहचान करें कि विदेशी शब्दों की पहचान क्या होती है। तो देखो, पहचान याद रखना आवश्यक है, बिना पहचान के कोई ज़िंदगी नहीं है। पहली पहचान जो है वो याद रखोगे, जिस शब्द का मीनिंग यानी जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेलिंग, मीनिंग होता है, वो शब्द विदेशज होता है। जैसे अपन बात करें स्कूल, तो विद्यालय का मीनिंग नहीं होता। मीनिंग जो करना है वो व्हाट्सएप वाला मीनिंग नहीं करना है कि व्हाट्सएप पर अपन सबकी स्पेलिंग लिखना शुरू हो गए, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज़्यादा हो गए अपन व्हाट्सएप के कारण। तो व्हाट्सएप वाला मीनिंग नहीं होना चाहिए, ऑथेंटिक उसकी स्पेलिंग होनी चाहिए। जैसे ऐसी करें SCSOOL, विदेशी शब्द आई बात में। जैसे अपन और कोई बात करें, जैसे मैं कहूँ टेबल, तो इसकी क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी। जैसे अपन बात करें एप्पल, इसकी भी क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी। जैसे बात करें और भी कोई शब्द कोर्ट, इसकी भी क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी। जिन शब्दों से पूछा हुआ शब्द है विंडो, तो WINDO विंडो की भी क्या होती है, मीनिंग होती है। तो जिन शब्दों की मीनिंग होती है, आपको 4 शब्द दिए जाएंगे। यदि विदेशी शब्द पूछना चाहेगा तो ज़रूर आपको इन पहचान में से कोई ना कोई शब्द मिल जाएगी। जैसे पहली पहचान है कि जिन शब्दों का मीनिंग होता है वो शब्द विदेशज होते हैं। दूसरी अपन बात करें कि जैसे कोर्ट कचहरी में, कोर्ट कचहरी का अपन जैसा शब्द है कोर्ट कचहरी, कोर्ट कचहरी में प्रयुक्त शब्द भी क्या होते हैं,
विदेशज होते हैं। जैसे बात करें जज, मुजरिम, वकील आदि। ये जो छोटी छोटी पहचान है इसको अपन याद करते चलेंगे। तीसरी अपनी जो पहचान है, इसके कई बार शब्द पूछ लेता है कंप्यूटर। अक्सर करते क्या है, कंप्यूटर लिखते समय अपन इसको गलत लिखते हैं। सीनियर क्लास का बच्चा कंप्यूटर पर निबंध लिखेगा, उसको एक निबंध में कम से कम 30 बार कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और वो कंप्यूटर या शुद्ध लिख रहा है। तो याद रखना कंप्यूटर में ऊ की मात्रा बड़ी आएगी। आपको बताया था बड़े कामों में बड़ी मात्राएं होती हैं। कंप्यूटर कोई छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, इसका उपयोग बहुत बड़ा है। इसलिए इस ऊ की मात्रा का आप कंप्यूटर में क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। कंप्यूटर के समस्त उपकरण, यानी कंप्यूटर में जितने भी साधन काम आते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, जो भी इनके होते हैं, मेमोरी, ये सब। चौथी पहचान है यातायात के साधन। शर्त है कि गाड़ी शब्द नहीं जुड़ा होना चाहिए, गाड़ी न जुड़ा हो। सरल सी पहचान है, जैसे कार, तो कार गाड़ी नहीं होता। जैसे बस, बस गाड़ी में नहीं होता। जैसे ट्रक आदि। ऐसे शब्द कौन से होते हैं, विदेशज होते हैं। अगली बात अपन करें तो मैंने बताया था आपको 5वां आगत स्वर आ का प्रयोग। जहाँ कहीं भी आगत स्वर आ का प्रयोग किया जाएगा उस शब्द को विदेशज शब्द माना जाएगा। आगत स्वर आ का मतलब जैसे ओकी, इसका प्रयोग हो गया हॉस्पिटल। जैसे फ्रॉक। ऐसे शब्द जिसमें आगत स्वर आ का प्रयोग किया जाए, जैसे ऑक्सीजन, ऐसे सारे शब्द। और इसकी 5वीं जो पहचान है वो है अरबी फारसी भाषा के नुक्ते युक्त शब्द। नुक्ते से मेरा मतलब है कि जैसे अपन ऐसे अखबार लिखते हैं और यहाँ पर आपको ऐसा बिंदु मिलेगा छोटा सा अनुस्वार सा, वो होता है नुक्ता। अरबी फारसी भाषा के नुक्ते युक्त जितने भी शब्द होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं। जैसे अपन बात करें अखबार, चीनी, इमली, ऐसे बहुत से शब्द। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन रह गया वो ये है कि मैं कहूँ, जैसे क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में से विदेशज शब्द है। मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्न आपको देगा उसमें ऑप्शन खुद बना के देगा और 4 ऑप्शनों में से अपन चर्चा करेंगे कि कौन सा हो सकता है। पहले ऑप्शन की बात करें, आपको मिल जाए कब्जा। दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाए अगाड़ी। तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाए खचाखच। और चौथा ऑप्शन आपको मिल जाए सर्प। पूछा है निम्न में से विदेशज शब्द है। अब मान लो कि इनमें विदेशज शब्दों की पहचान आपको नहीं पता, पक्का नहीं कह सकते कि विदेशज कौन सा है, लेकिन फिर भी अपन उत्तर को सही करेंगे। सर्प ऊपर आ गया, कौन सा है, तत्सम। खचाखच, खर्राटा, बर्राटा, ये सारे कौन से हैं, देशज। अड़े आ गया, कौन सा है, तद्भव। अगाड़ी, अगाड़ी होगा अग्रवर्ती, तत्सम। सर्प का हो जाएगा सांप। अपने आप ही आपका उत्तर क्या रह गया, कब्जा। अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऐसा ही परीक्षा में कई बार क्या करता है कि अपनी जितनी भी भाषाएं हैं, भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं के सारे शब्द अपनी याद कर ली,
ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए अपन और जो दूसरे शब्द हैं जो आपसे पूछे गए हैं उनको थोड़ा थोड़ा याद करके छोड़ देंगे। आपसे पूछ जाने का मतलब आप दिमाग में ये फितूर मत पैदा करना कि सर पिछली बार तो उसने अखबार पूछ लिया था, अब की बार अखबार पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि जो पेपर बनाएगा उसका भी दिमाग आपकी तरह का ही दिमाग है। वो भी वही शब्द लेगा जो नॉर्मल बोलचाल में वो काम में आ रहे हैं। वहाँ आपको 5-7 भाषाओं में से विशेष तौर से पूछ सकता है कि चीनी है, अरबी है, फारसी है, तुर्की है, पुर्तगाली है, स्पेन है, अंग्रेजी है, इनमें से कौन सी भाषा का शब्द है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अब मैं मान सकता हूँ कि बहुत ही वो लेवल का पेपर होगा। तो पेपर चाहे किसी भी लेवल का हो, अपने को तैयारी अपने लेवल की करनी है। इसलिए इन सभी पहचानों को आप एक बार नोट करो। यदि इन पहचान से आप संतुष्ट नहीं हैं तो मैंने आपको एक क्वेश्चन रख के बता दिया है, आपका क्वेश्चन सदैव इसी तरीके से होगा। सारे शब्द आप नहीं याद कर सकते। अगली जो इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा होगी उसमें आपका और भी जो भय है वो दूर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इन 5 पहचानों का आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। अपन आगे की बात करें तो आपके सामने वो शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं के हैं। कहने का मतलब सारे शब्द कौन से शब्द हैं, विदेशज शब्द हैं। और इसमें कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि यदि इसमें भाषा का ऑप्शन न हो तो ये सारे शब्द कौन से हैं, विदेशज शब्द हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हर परीक्षा में भाषा का ऑप्शन नहीं आता। थोड़ा सा हार्ड पेपर SI लेवल का जो पेपर होता है हिंदी के लिए, जिसमें कंप्लीट 100 नंबर की हिंदी आती है, यानी 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर की, वहाँ पूछ लेगा अखबार निम्न में से कौन सी भाषा का शब्द है। तो वैसे तो ये विदेशी शब्द है, लेकिन वहाँ पर आपको फारसी, अरबी, अंग्रेजी, पुर्तगाली 4 ऑप्शन दे। तो मैंने वो शब्द आपके सामने रखे हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। जैसे बात करें अंग्रेजी भाषा का शब्द, तो अंग्रेजी भाषा के तो सारे शब्द वही होते हैं जिनकी मीनिंग होती है सारे शब्द कौन से, विदेशज। इसमें देखो एजेंट, कॉपी, फिल्म, कोट, निब, चेक, गार्ड, टायर आदि बहुत शब्द हैं, लेकिन ये शब्द पूछे गए हैं। ऐसे बात करें अपन अरबी भाषा की, 22 भाषाओं के सारे शब्द अपन रट नहीं सकते, फिर उनकी कितनी सी बोलियाँ होती हैं, उनके शब्द रट नहीं सकते। अपन बात करें अरबी भाषा की तो अकल कहते हैं खराब हो गई, अरबी का शब्द है। अदालत, आज़ाद, आदमी पूछा हुआ शब्द है। आदमी, इलाज, इस्तीफ़ा, इंतज़ार और मुहावरा दोनों शब्द पूछे हुए हैं। हलवाई शादी ब्याह में जो आता है। अपने घरों की मारवाड़ी भाषा में भी अपन विदेश शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या हलवाई आ गया, क्या हलवाई अच्छा है, क्या वो। इशारा, तहसील, ज़िला, कानून और कब्ज़ा, ये सारे शब्द भी कौन से हैं, अरबी भाषा के हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा इन शब्दों को आप रटो, मैं कहना चाहूँगा कि इन शब्दों को आप 1-2 बार देख लें। यदि बहुत हार्ड पेपर बनाएगा रीट लेवल में तो इनसे पूछ सकता है कि कौन सी भाषा का शब्द है। वहाँ पर जैसे आपको कहेगा आज़ाद कौन सी भाषा का शब्द है, तो तत्सम, तद्भव, विदेशज और देशज ये 4 आएंगे तो अपन कर लेंगे। तत्सम का रह गया, तद्भव का रह गया, देशज का अपने आप क्या रह गया, विदेशज। लेकिन आपको सीधा कहेगी आज़ाद अंग्रेजी, अरबी, फारसी और पुर्तगाली में से कौन सी भाषा का शब्द है, तो उस समय आप दिक्कत महसूस नहीं करें। देखो ऐसे फारसी अखबार सुबह सुबह जो पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इसको जोड़ दें। आराम, आमदनी, कारीगर, जुखाम शब्द पूछा हुआ है। दरवाज़ा, मजदूर, कमर शब्द पूछा हुआ है। गवाह है और जलेबी जो खाते हैं, ये सारे शब्द कौन सी भाषा के हैं, फारसी भाषा के हैं। ऐसे ही बात करें पुर्तगाली भाषा की, अचार, अचार और आचार 2 बातें होती हैं। आलपिन पूछा हुआ शब्द है। आलू, कमीज़, कमरा पूछा हुआ शब्द है। चाबी, साबुन, बाल्टी और गमला। ऐसे तुर्की भाषा की बात करें, कैंची
पूछा हुआ शब्द है बेगम, चुगली, चाकू और लाश। ये चुगली आप जान गए होंगे। चीनी भाषा की बात करें तो चाय, वैसे देखो टी कौन सा है? विदेशज। चाय भी कौन सा है? विदेशज। लेकिन विदेशज में चाय कौन सी भाषा का है? तुर्की भाषा का। चाय, ये चाय चीनी भाषा का। चाय, लीची, तूफान। उसके बाद अपन बात करें यूनानी में तो एकेडमी देखो आता है स्कूलों के नाम में, आकाश एकेडमी झुंझुनू में है। टेलीफोन, एटलस। और रिक्शा शब्द भी एक बार का पूछा हुआ है। ये सारे शब्द आपको कतई नहीं रटने हैं। एक बार इन शब्दों को देख लेंगे, अपने दो प्रॉफिट होंगे। एक तो कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है, या फिर आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर पढ़ोगे, वहाँ समझ में आ जाएगा कि ये शब्द सारे कौन से हैं? विदेशज हैं। तो विदेशी शब्दों की पहचान और विभिन्न भाषाओं से लिए गए विदेशी शब्द मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार इसे भी आप स्क्रीनशॉट या अपने नोटबुक में जैसे भी आप नोट कर रहे हैं वैसे नोट करें। अब अपना जो पांचवा भाग रह गया संकर शब्द, उसकी अपन बात करें। संकर शब्द से प्रश्न शायद ही पूछा जाए, क्योंकि अब तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी 9th-10th क्लास RBSC की व्याकरण ये कहती है कि संकर शब्द जो है उसमें देखो क्या होता है। संकर का मतलब होता है कि दो का मिश्रण। जैसे अपन घरों में कहा संकर बाजरा, संकर नस्ल, संकर बैल, जो भी है, संकर का मतलब हो गया दो का मिश्रण, अर्थात दो भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। दो भाषाओं के योग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। कहने का मतलब है एक शब्द अंग्रेजी का आ जाए, एक शब्द हिंदी का आ जाए, एक हिंदी का आ जाए, एक देशज आ जाए, इनसे जो शब्द बनेंगे वो शब्द कौन से होंगे? संकर शब्द। अर्थात संकर शब्द के बारे में आप जान गए होंगे। संकर शब्द कौन से होते हैं? दो भाषाओं के योग से बने शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं। जैसे खूब आया हुआ शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द है, इसको अपन संकर शब्द क्यों कहेंगे? देखो इसकी बात करें, रेलगाड़ी टुकड़ा क्या हो जाएगा? रेल प्लस गाड़ी। नॉर्मल सी बात है, ये अंग्रेजी का है, ये हिंदी का है। जैसे बात करें लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज संकर क्यों है? क्योंकि टुकड़ा क्या हो जाएगा? लाठी प्लस चार्ज। लाठी हिंदी का हो जाएगा, चार्ज अंग्रेजी का हो जाएगा। ऐसे ही बात करें रसोई घर, अपन समास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर संकर शब्दों की बात कर रहे हैं। तो रसोई घर, तो देखो रसोई कौन सी भाषा का होगा और घर कौन सी भाषा का होगा? ये दोनों मिलकर शब्द हो जाएंगे। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा संकर शब्द। अब देखो दूसरे संकर शब्दों की बात करें, जैसे शब्द है नेक चलन, तो नेक प्लस चलन, नेक फारसी का, चलन हिंदी का, एक फारसी से एक हिंदी से, शब्द कौन सा हो गया? संकर शब्द। हाफ कमीज, वैसे देखा जाए शब्द कौन सा है? विदेशज।
क्योंकि दूसरी भाषा का है। लेकिन संकर क्यों हो गया? हाफ अंग्रेजी का, कमीज अरबी का। रोज नामचा, रोज शब्द अरबी का, नामचा फारसी का, इसलिए कौन सा है? संकर शब्द। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का, इसलिए ये भी कौन सा है? संकर शब्द। चमकदार, चमक शब्द हिंदी का है, दार शब्द फारसी का है, इसलिए ये भी संकर। और ऐसे ही आपके सामने है जांच करता, जांच फारसी का। देखो यहाँ पर ये नहीं कि जांच में सरचंद्र बिंदु आ गई तो ये हिंदी का हो गया ना, मैंने बताया था कि वो जो शर्त है वो 100% नहीं है। यहाँ कर्ता में ऊपर आ गया तो ये संस्कृत का हो गया ना, ये भी हिंदी का है, तो जांच करता भी कौन सा हो गया? संकर। ऐसे बात करें चील गाड़ी, तो चील गाड़ी शब्द आपने खूब सुना होगा। चील पक्षी का नाम है जो देशज शब्द है, और गाड़ी गाड़ी है ही, तो चील गाड़ी शब्द कौन सा हो गया? संकर। अपने देखा जाए तो अपने परिवार में बुजुर्ग लोग हवाई जहाज को चील गाड़ी बोलते हैं। उन्होंने इसमें चील की तरह पंख फैलाकर उड़ने का रूप देखा, एरोप्लेन नाम का उनको पता नहीं था, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया चील गाड़ी। तो चील गाड़ी शब्द देशज शब्द नहीं है, चील गाड़ी शब्द भी कौन सा है? संकर शब्द। डाक खाना, दवा खाना, अग्नि बोट, अग्नि संस्कृत में, बोट अंग्रेजी में, इसलिए भी क्या हो गया? संकर शब्द। ये सारे शब्द जो आपके सामने हैं वो शब्द हैं संकर शब्द। अब संकर शब्द भी आपको बहुत ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी कहीं कोई बात कोई पूछ ले तो आपको किसी प्रकार इस उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द विभाजन जो है इसे लेकर मन में लज्जा महसूस न करनी पड़े, इसके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करते हुए मैंने आपको यह समझाया है। एक बार में समझ नहीं आए तो आप 2 बार देखोगे, 3 बार देखोगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि रिट में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछता है। पटवारी और एसआई का तो ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड में यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछता है। जहाँ जहाँ शब्द नाम आना है, ये टॉपिक जो है हर परीक्षा में प्रश्न पूछता है। अपनी हिंदी व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता एक ये है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछने हैं वो फिक्स हैं, वहीं से वो क्वेश्चन पूछता है। भले ही अपन पढ़ते उसको कैसे हैं, पढ़ते कहाँ से हैं, ये अलग बात है। अब मैं उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो 5 भाग थे, इन 5 भागों की आपके साथ एक शॉर्ट एंड स्वीट चर्चा करूँ। देखो, शब्द का जो विभाजन था पहला, कुल कितने किए थे? 4। उसमें पहला था चाहे उसका उत्पत्ति नाम मिल जाए, चाहे स्रोत नाम मिल जाए, और चाहे इसका व्युत्पत्ति नाम मिल जाए, के आधार पर। इस आधार पर अपन ने इसके 5 भाग किए थे। पहला किया था तत्सम, मैं दोबारा पूरा नहीं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द थे। तत्सम का नाम लेते आपके दिमाग में आएगा संस्कृत भाषा के। इसकी जो पहचान थी 5 या 6, वो आप वहाँ से देख लोगे। दूसरा था तद्भव, यानी संस्कृत से हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लिया। इसकी आपको 2 या 3 पहचान बताई थी। फिर तत्सम से तद्भव के जो बदलाव के जो नियम हैं या परिवर्तन के नियम हैं वो भी आपको बताए थे। तीसरा शब्द था देशज, इसकी आपको शर्त बताई थी, 5-6 बताई थी कि क्षेत्र विशेष की बोली पर निर्भर करते हैं, ये भाषानुसार होते हैं, ये बदलते रहते हैं, इनका कोई स्रोत नहीं होता। देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं होता, देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं होता। स्रोत से मेरा मतलब है कि ये इच्छानुसार, ये मनगढ़ंत होते हैं। ये दोनों बिंदु आप याद रखोगे। देश शब्दों का स्रोत होता है, ऐसा नाम दिया था नहीं दिया था। उसने पूछा था कि कौन सा कथन असंगत है। देश शब्दों के बारे में 4 कथन दिए थे, उसमें एक कथन था देश शब्दों का स्रोत होता है। तो यहाँ ये स्रोत है, ये स्रोत है, लेकिन इस नाम में और इस नाम में यहाँ इसके अर्थ में और यहाँ इसके अर्थ में अंतर है, और वहाँ उसका उत्तर यही हुआ था। जैसे मनगढ़ंत होते हैं, एक शब्द दे दिया कि ये शब्द देशज शब्द है, देशज शब्द ये हैं वो, जो भी आपको 4 बिंदु देगा उसमें पहले का पूछा हुआ प्रश्न है कि देशज शब्दों का स्रोत होता है, ये कथन अशुद्ध था, असंगत था। याद रखोगे देशज शब्दों का कोई स्रोत नहीं होता। जैसे भी अपन ने किसी को देख लिया, मन में इच्छा हो गई, थोड़ा सा
फेर कलर है आप कालियो कहने लग जाऊँगा नो कालियो कोई शब्द गुने देश शब्द है, समझ गए। चौथा शब्द ऐसे था विदेशज, जिसके बारे में इसी वीडियो में इसकी 5 से मैंने पहचान बताई हैं। सबसे अच्छी पहचान आगत शब्द और आयुक्त शब्द या जिन शब्दों की मीनिंग होता है वो, इसके साथ बहुत अधिक जोर आपको नहीं देना है। फिर भी अरबी के कौन से हैं, फारसी के कौन से हैं, तुर्की के कौन से हैं, पुर्तगाली के कौन से हैं, उनके 2-5 शब्द आप याद रखोगे। 22 भाषाओं के सारे शब्द अपने नहीं याद कर सकते। और ऐसे ही 5वां अपने किया था वो था संकर शब्द, जो 2 भाषाओं के योग से मिलकर बना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप देख लेंगे कैसा करेगा। अगला मैं आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आप इतना पढ़ने के बाद कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि प्रश्न के ऑप्शन अगला एग्जामिनर हमें देगा। जैसे फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन रखूं और मैं कहूं कि निम्न में से देशज शब्द है, आपको ऑप्शन दूं अग्नि, दूसरा ऑप्शन दूं मैं राजकुंवर, तीसरा ऑप्शन दूं रात्रि और चौथा ऑप्शन आपको दूं चूल्हा। नॉर्मल सी बात है, अग्नि संस्कृत का है, राजकुंवर ये हिंदी का, राजकुमार ये संस्कृत का होता है, रात्रि ये फिर संस्कृत का है। तरह का तय हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा इसका तद्भव, इसका हो जाएगा आग, इसका हो जाएगा राजकुमार, तत्सम चूल्हा। कौन सा हो गया? देशज। ऐसे ही साथ साथ मैंने आपको प्रश्न भी बताए हैं, जहाँ तक मैंने प्रयास किया है परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न भी 2-4 बताए हैं। बाकी जब इसके टॉपिक के किसी संडे स्पेशल में प्रश्नों की चर्चा होगी उस दिन अपन और बातें करेंगे। बार बार इस टॉपिक को पढ़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें, खुद की ड्यूटी है। और कहना ये चाहूँगा कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर में से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। धन्यवाद।